नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा रतन टाटा के बारे में। वो जिंदा दिल इंसान, वो समाज सेवी, जाने माने उद्योगपति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। 86 साल की उम्र में आज वो दुनिया में नहीं रहे। आज हम बात करेंगे रतन टाटा के राहुल गांधी पर दिया गया बयान जो आज भी जिंदा है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा के जागो रे अभियान के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा के वो 5 काम जिसको लेके आज भी लोग याद करते हैं और जिसने हिंदुस्तान की परिदृश्य पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में एक नई लकीर खींची है, एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दूं कि 2012 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, अमेठी से राहुल गांधी सांसद थे। राहुल गांधी हमेशा युवाओं को लेकर सोचते थे और आज भी सोचते हैं। राहुल गांधी चाहते थे कि ऐसी जगह पर विकास की लकीर खींची जाए जहां पर उद्योग लगाना मुश्किल हो। लिहाजा राहुल गांधी ने फैसला किया गया कि उद्योग जगत के हस्तियों को घाटी में लेके चला जाए, श्रीनगर में लेके जाया जाए, और वही हुआ। राहुल गांधी युवाओं से मिलवाने के लिए और किस रूप में घाटी के अंदर श्रीनगर में विकास को लेकर नई लकीर खींची जाए, वहाँ पर पूंजीपतियों को लेकर गए थे। उस डेलीगेशन में रतन टाटा भी मौजूद थे। घंटों की मुलाकात हुई, घंटों बातचीत हुई। सेमिनार हॉल में राहुल गांधी रतन टाटा की तारीफ करते हुए नजर आए और बोले कि रतन टाटा देश के लिए जो कर रहे हैं वो करना दूसरे उद्योगपतियों के लिए जो है एक मैसेज है। मुझे याद है जब मैंने वो तस्वीर देखी थी, उस तस्वीर में रतन टाटा ने राहुल गांधी के बारे में जो कहा था वो आज भी जिंदा है, लोग चर्चा करते हैं। रतन टाटा ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर मैं इमोशनल हूँ। जिस तरीके से वो श्रीनगर में उद्योगपतियों को लेकर आए हैं, राहुल गांधी ने यहाँ पर विकास की खिड़की नहीं खोली है बल्कि विकास का दरवाज़ा खोल दिया है। अब समझिए कि वो दूरदर्शी व्यक्ति जो राहुल गांधी के बारे में ये कह रहा हो कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में, घाटी में, जहाँ पर उद्योगपतियों को ले जाना, वहाँ पर चर्चा करना कि विकास किस रूप में किया जाए ताकि घाटी में भी एक बड़ा मैसेज दिया जाए, वहाँ पर रतन टाटा ने राहुल गांधी को लेकर कह दिया कि राहुल गांधी एक विकसित भारत को देखना चाहते हैं, विकास पुरुष की तरह उनको देखा जाना चाहिए। मैं इमोशनल हूँ। ये बात राहुल गांधी को लेकर रतन टाटा ने कही थी। आज दौर बदल चुका है। 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन उसके बाद भी रतन टाटा की मुलाकात जब भी राहुल गांधी से हुआ करती थी तो दोनों भारत, नया भारत क्या होना चाहिए उसको लेकर वो चर्चा किया करते थे। आज रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट आया। वो अमूमन उद्योगपतियों को लेके चर्चा नहीं करते हैं, निशाना साधते हैं, लेकिन रतन टाटा को लेकर उन्होंने एक बात कही कि रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार को लेकर जो लकीर खींची है, जो अमिट छाप छोड़ी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ये राहुल गांधी का ट्वीट के माध्यम से मैसेज है। हाँ, आज हम बात करेंगे सिर्फ राहुल गांधी के बारे में ही नहीं, बल्कि वो बात बताएंगे कि रतन टाटा ने वो 5 बड़े काम क्या किए थे जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नई लकीर खींच दी। दरअसल रतन टाटा ने चाय पत्ती को लेके, आपको बता दूं कि यूनिलीवर का ब्रूक बॉन्ड, जिसने बादशाहत कहा जाता है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी रही है चाय पत्ती को लेके, लेकिन रतन टाटा ने जागो रे अभियान चलाया और उस वक्त तो टाटा सन्स के मालिक थे। जागो रे अभियान यानी टाटा की चाय पत्ती जब बाजार में आई तो विज्ञापन 2007 के दौर में चलाया गया और उसमें कहा गया कि जागो रे यानी भ्रष्टाचार को कैसे मिटाना है। तो जागरूकता का मैसेज दिया गया विज्ञापन के माध्यम से। अमूमन ऐसा होता नहीं है। टाटा का नमक भी जब आया तो उस वक्त भी जागरूकता भी फैलाया गया कि अगर देश का नमक खा रहे हो तो आपको देश के बारे में सोचना होगा। तो सिर्फ वो धंधा ही नहीं करते थे, व्यवसाय नहीं चलाते थे, बल्कि वो समाज में एक बड़ा मैसेज देने का काम करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें चाय पत्ती के अलावा, तो उन्होंने फोर्ड को लेके भी एक बड़ा, फोर्ड मोटर्स को लेके जब टाटा मोटर्स
की स्थिति ठीक नहीं थी, तो फोर्ड ये फैसला किया गया कि क्यों ना इसे बेचा जाए। तो फोर्ड मोटर से बातचीत चली। जब फोर्ड मोटर्स के मालिक ने कहा कि आप अमेरिका आइए और अमेरिका में हम बातचीत करके जो है डील कर लेते हैं, वो अमेरिका जाते हैं, फोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां पर फोर्ड के मालिक कहते हैं कि रतन टाटा जी, हम आप पे एहसान कर रहे हैं कि आपके टाटा मोटर्स को खरीद रहे हैं। ये बात रतन टाटा को रास नहीं आई। रतन टाटा ने फैसला कर लिया कि नहीं, टाटा मोटर्स को बेचना नहीं है, वो वापस चले आए। लेकिन एक वैसा वक्त आया जब फोर्ड दिवालिया होने के कगार पे था और जगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, जो वो गाड़ी जो थी वो खरीद ली उन्होंने। यानी फोर्ड मोटर्स का JLR खरीद ली उन्होंने। और उसके बाद आपको बता दें कि पूरी दुनिया में जो है एक नई लकीर खींची टाटा मोटर्स के माध्यम से JLR को लेकर, यानी जगुआर लैंड रोवर को खरीदा और ऐसी गाड़ी बनाई, उसको मुनाफे में चलाया। आपको ये भी हम बताते चले कि जब JRD, जब रतन टाटा जो है टाटा के प्रमुख बन रहे थे और जब प्रमुख बने तो उस वक्त उन्होंने जो है टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि टाटा के पूरे धंधे को 40 गुना ज़्यादा बढ़ाया, आय कमाया और इसके अलावा 50 गुना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो ये रतन टाटा थे। रतन टाटा से व्यवसाय नहीं करते थे बल्कि वो परोपकार की दुनिया में भी जाना चाहते थे। और यही बात आपको हम फिर से बताना यही चाह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी आई, जब सुनामी इस हिंदुस्तान के भीतर आई, तो उन्होंने कोरोना के दौरान 1500 करोड़ रुपए दान दिए। कहा कि नहीं, ये हम व्यवसाय करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों के बारे में न सोचें। जब सुनामी आई, पानी ने कोहराम मचा दिया, तबाही मचा दी, पीने के लिए पानी नहीं था, तो उन्होंने प्यूरीफायर बनाया और कहा कि हम प्यूरीफायर के माध्यम से लोगों को शुद्ध पानी देंगे। टाटा मोटर्स का तो बड़ा योगदान हिंदुस्तान के भीतर है ही है। इसके अलावा तमाम ऐसे काम जिसको लेकर टाटा के प्रमुख रतन टाटा को याद किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि नैनो लेकर आए और लोगों के दिल में बस गए। उन्होंने 1 लाख रुपए की कार बेचने की बात की। दरअसल कहा जाता है कि एक बार रतन टाटा सड़क से गुजर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर 4 लोगों को जाते हुए देखा और कहा कि मैं एक ऐसी कार बनाकर हिंदुस्तान के लोगों को दूंगा जिसमें पूरा परिवार उनका चलेगा। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट था ये सफल रहा अपनी सियासी वजहों की वजह से, लेकिन हाँ, एक दूरदर्शी व्यक्ति रतन टाटा थे जिन्होंने चाय पत्ती के माध्यम से हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जागरूकता फैलाई, जिन्होंने टाटा मोटर्स के माध्यम से आम लोगों को जो कार नहीं खरीद सकते थे उनके लिए एक सपना देखा। यही नहीं, उन्होंने कोरोना काल के दौरान 1500 करोड़ रुपए दे के एक नया संदेश दिया। दरअसल रतन टाटा को लेकर आज पूरी दुनिया जो है शोकाकुल है, पूरी दुनिया में शोक की लहर है। क्या राहुल गांधी, क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री और क्या बड़े बड़े उद्योगपति सभी भावुक हैं। सभी ये बात कह रहे हैं कि रतन टाटा जैसा कोई शख्स हो नहीं सकता। रतन टाटा ने जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो है एक बड़ा मैसेज, उद्योगपति होने के साथ साथ किस तरीके से समाज सेवा की जा सकती है, ये मैसेज दे दिया है। और दूसरों के लिए एक लकीर होगी कि रतन टाटा के किए गए वो कार्य जो समाज से संबंधित है, जो समाज के लिए है, उस पर चला जाए और एक बड़ा मैसेज दिया जाए। आज के लिए नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारे सहयोगी राकेश रावत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।